वर्षा शर्मा, न्यूज़ 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो नजर है वो देश दुनिया की बड़ी खबरों पर हम डालना चाहेंगे। पोप के जंग खत्म करने वाले बयान पर ट्रंप नाराज। ट्रंप ने कहा कोई उन्हें ये बता दे कि ईरान ने 42,000 निहत्थे लोगों को मारा। इससे पहले भी ट्रंप पोप की आलोचना कर चुके हैं। सोना आज 2,938 रुपए बढ़कर 1.53 लाख पर पहुंच गया। इस गोल्ड की कीमत 20 रुपए हजार तक यहाँ पर बढ़ गई है और चांदी 13,874 महंगी होकर 2.51 लाख किलो हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सोने की अगर मैं बात करूं तो सोना आज 2,938 बढ़कर 1.53 लाख पर पहुंच गया। इस साल गोल्ड की कीमत 20,000 रुपए तक बढ़ी है। चांदी 13,874 महंगी होकर 2.51 लाख किलो तक पहुंच गई है। वही जयपुर में हुआ प्रदेश स्तरीय नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत तलवार संघ की ओर से तलवारबाजी से की गई। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पर शिरकत की। तो चलिए अब भारत राजस्थान बुलेटिन पर भी नजर डाल देते हैं और सबसे पहली खबर आपको डीग से बताते हैं। दीग जिला पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन पृथ्वी के अंतर्गत पहाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पत्थरों और गिट्टी से भरे 5 भारी हाईवा डंपर, एक 22 चक्का ट्रेलर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पहाड़ी थाना पुलिस ने यहाँ पर खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ ये सख्ती आगे भी यूं ही जारी रहेगी। दीग से राकिब खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जालौर से। सांचौर उपखंड के जाजूसन गांव, जो कि पूर्व सांसद देवजी पटेल का पैतृक गांव है, उसमें सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए काम भी रुकवा दिए। वही ग्रामीणों का कहना है कि सड़क रात में बनाई गई, लेकिन सुबह होते होते ही जगह जगह से यहाँ पर उखड़ने लगी, जिससे कि गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। इसी पर आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य भी बंद कर दिया। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से बता रहे हैं आपको। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर चौमू क्षेत्र के डोला का बांस गांव में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहीद रामकरण मीणा स्मारक परिसर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो के संदेश को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ी पहल की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने गांव में अंबेडकर अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करने का भी ऐलान किया। चौमू से जयपाल सिंह की खबर आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान कभी चंबल के बेहड़ों और डकैतों से जुड़ी रही, लेकिन आज वही धौलपुर विकास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। धौलपुर का इतिहास बेहद ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। बौद्ध काल से लेकर मौर्य और चौहान शासकों तक ये क्षेत्र जो है वो कई महान राजवंशों का गवाह रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक राजा धोलन देव तोमर ने 700 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की थी, जो कि कालांतर में धवलपुरी से बदलकर धौलपुर बन गया। एक दौर वह भी था जब धौलपुर का नाम डकैतों के कारण डर का पर्याय बन गया था, लेकिन समय के साथ आत्मसमर्पण और पुलिस की कड़ाई ने बीहड़ों में शांति और सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। आजादी के बाद धौलपुर भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक लंबे जन आंदोलन और मांग के बाद 15 अप्रैल 1982 को इसे राजस्थान का 27वां जिला घोषित किया गया। प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद धौलपुर में पर्यटन का जो विकास है वो नहीं हो पाया है। अगर योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया जाए तो रोजगार के नए रास्ते भी यहाँ पर खुल सकते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं जिला स्थापना दिवस पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। 2 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला अस्तित्व में आया। जब से लेकर हम पूरा सफर देखें तो कहीं ना कहीं जो तरह के जो हमारे जो सपने थे जिला बनने के बाद जो होने चाहिए, जिला स्तर पर जिस तरह का विकास होना चाहिए, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी तहसीलों के विकास की बात हो, चाहे वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज पूरा जिला बदाली के आंसू बहा रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जिला भी सुख समृद्धि को अग्रसर हो। प्रणाम चाहती हूँ आप सभी को। धौलपुर दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आज धौलपुर जिले के स्वर्णिम इतिहास और कलंकित इतिहास दोनों तरफ मैं संदर्भ संज्ञान करूंगा।
मैं आज आपको बताऊं कि धौलपुर जिला भरतपुर संभाग में से 1882 में आधिकारिक रूप से अलग हुआ और इसकी स्थापना हुई जिले के रूप में। और ऐतिहासिक कालीन इसकी रियासत राजा धवल सिंह ने स्थापित की और यहाँ पर राजपूत, चौहान वंश, तोमर वंश, मुगल वंश, इन लोगों का, इन शासनों का यहाँ पर अधिकार रहा है। खबर नाथद्वारा से आपको बता रहे नाथद्वारा स्थित दिशा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय का द्वितीय वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार रात हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभाओं के सम्मान से सजी इस शाम ने दर्शकों का जो लोग थे, जो यहाँ पर दर्शक थे, उनका मन मोह लिया। यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक गणेश वंदना के साथ की गई। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान वर्ष भर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले 300 से अधिक विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की निदेशिका दिशा के पुरोहित ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी देवकीनंदन गुर्जर यहाँ पर मौजूद रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पदमपुर से, सीमावर्ती क्षेत्र पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टोल संघर्ष समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 बीबी टोल नाके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने से रोके जाने के बाद उपजे विवाद ने यहां पर अब बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल नाके पर जयंती मनाने का कार्यक्रम पूर्व घोषित था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ऐन वक्त पर उन्हें कार्यक्रम करने से रोक दिया। बाबा साहेब के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बाधा डालने से ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एसडीएम कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पदमपुर से चांद तनेजा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से, राजधानी जयपुर के संजय मार्केट स्थित मिश्रा की गली में आज दोपहर एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही लालकोठी थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे रिहायशी मंजिलों तक फैलने से रोका है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदामों में रखा लाखों का माल जो है वो जलकर राख हो गया। इस घटना ने एक बार फिर जयपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम आखिर कब तक ऐसे अवैध गोदामों पर कार्रवाई करने से बचता रहेगा, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जयपुर से शुमाइल सौदागर की खबर आप देख रहे हैं। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।